अश्वत्थामा। कलयुग में सिर्फ 4 लोग जिन्होंने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण अश्वत्थामा को जीवित माना जाता है और कई लोगों ने उन्हें वास्तविक जीवन में देखने का दावा किया है। तो इन लोगों ने शापित योद्धा के बारे में क्या बताया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्टार सिल्क एवेन्यूज में आपका फिर से स्वागत है। तो ये हैं कलयुग के वो 4 इंसान जिन्होंने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। नंबर 1, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज रासों में बताया गया है कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान एक जंगल में गए, जहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसके सर पर एक बड़ा भयानक घाव था। उस बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं उपचार करके अपने घाव को ठीक करने का प्रयास किया। हालांकि विभिन्न प्रकार के उपचारों के बाद भी वो घाव वैसे के वैसा बना रहा। तब पृथ्वीराज चौहान को यह संदेह हुआ कि क्या वो अश्वत्थामा है। जब उन्होंने उस बूढ़े आदमी के सामने जाकर पूछा तो वो सहमत हो गया और तुरंत वहां से चला गया। इस कहानी का उल्लेख पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में किया गया है जो 12वीं सदी में लिखी गई थी। नंबर 2, मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के रहने वाले एक डॉक्टर ने खुलासा किया था कि उनके पास माथे पर एक असामान्य घाव वाला एक पेशेंट इलाज करने के लिए उनके पास आया। डॉक्टर ने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग उसके सिर के सामने से बाहर खींच लिया गया हो। डॉक्टर्स ने सभी प्रकार की दवाएं आजमाई और घाव को टांके लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर उन्होंने पेशेंट से मजाक में पूछा कि कहीं वो अश्वत्थामा तो नहीं है। वो देखकर अचंभित थे क्योंकि पेशेंट कैबिन से गायब हो गया। किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। ये घटना आज भी उन डॉक्टर्स को परेशान करती है। नंबर 3, भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट। भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू पायलट ने हिमालय की तलहटी में अश्वत्थामा को देखने का दावा किया था। उनके अनुसार शापित योद्धा हिमालयन ट्राइब्स के बीच में रहता था और वो हर दिन भगवान शिव के मंदिर में प्रार्थना भी करता था। नंबर 4, 1 दशक से भी अधिक समय पहले एक न्यूज़पेपर ने एक रेलवे कर्मचारी के बारे में जानकारी दी थी जो छुट्टियों में गुजरात के नवसारी के जंगलों में गया था। वहां उसकी मुलाकात लगभग 12 फीट के एक अत्यंत लंबे व्यक्ति से हुई जिसके सर पर एक अजीब सा घाव था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस लंबे व्यक्ति से बात की। उसने उन्हें बताया कि भीम उनसे भी अधिक लंबा और मजबूत था। अश्वत्थामा भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र हैं जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र कौरवों के प्रति अपनी वफादारी के लिए जाने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि योद्धा अश्वत्थामा की अपार शक्ति शिवांश थी, मतलब भगवान शिव का ही अंश थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध की समाप्ति के बाद अपने पिता और कौरवों की हार का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते समय मार डाला था। अश्वत्थामा ने सोचा कि वो स्वयं पांडव हैं। बाद में उसने बिना उचित विचार किए ब्रह्मास्त्र भी चला दिया। इससे भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे की मणि उखाड़कर उनकी शक्ति और सुरक्षा छीन ली और अश्वत्थामा को अपने कृत्य का परिणाम भुगतने का श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि अश्वत्थामा के शरीर के घाव कभी भरेंगे नहीं। वो 3000 वर्षों तक बिना किसी इंसानी सहयोग के अकेले पृथ्वी पर घूमते रहेंगे, केवल अपराध बोध और पश्चाताप में जीते रहेंगे। तब से अश्वत्थामा हिंदू भगवान विष्णु के अनुमानित 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो बुराई को खत्म करके धर्म को बहाल करेंगे और इस तरह उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।